Assalamualaikum dear students. It's class 7, subject General Science, and today our topic is heat. Heat is chapter 4 of your textbook. That is, we have to start your chapter 4 of your textbook, heat. Dear students, heat is actually a form of energy. Heat is what? Heat is a form of energy. Like we have solar energy, like we have chemical energy, like we have other energies, and similarly, heat is also a form of energy. Heat is actually the energy which produces in us the sensation of warmth. यानी वो एनर्जी जो हमें गर्मी महसूस कराती है, गर्मी को हम बोलते हैं हीट. ठीक है बच्चों, गर्मी को ही हम बोलते हैं हीट. और ये हीट जो है, ये गर्मी जो है, ये एनर्जी की एक किस्म है, तवानाई की एक किस्म है. तो वो एनर्जी, वो तवानाई जो हमें गर्मी महसूस कराए, उसे हम हीट कहते हैं. और गर्मी को आप सर्द चीज़ों से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों की बात करें, तो आप उसमें हीट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, वो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. लाइक इफ वी हैव टी, अगर हमारे पास चाय होगी तो चाय क्या है? ये गर्म है, इसमें हीट है. ठीक है. इन कंट्रारी टू दिस, इसके ऑपोजिट में वी हैव आइस. आइस इज कोल्ड. सो इसमें हीट एनर्जी पाई जाती है और इसमें नहीं. ऐसे ही सिमिलरली, अगर आप किसी उबलते हुए, समझो किसी बर्तन में उबलता हुआ पानी है, उसमें एक स्पून आप डालेंगे, उसमें एक चम्मच आप डालेंगे, तो वो क्या है? वो गर्म होगा या सरल होगा? वो भी गर्म होगा. ठीक है बच्चों. और इसके बरक्स अगर आप एक पत्थर लेंगे, वो पत्थर जो धूप में नहीं है, जो किसी साये में है, वो ठंडा होगा. कोई ऐसा पत्थर देखेंगे जो धूप में होगा, वो गर्म होगा. ठीक है ना. उस गर्म पत्थर को टच करने से हमें क्या होगी? हमें होगी सेंसेशन ऑफ वार्मथ, यानी हमें गर्मी का एहसास होगा उससे. उस गर्म पत्थर को अगर हम टच करेंगे तो हमें गर्मी का एहसास होगा. तो इसका मतलब है उसमें हीट एनर्जी पाई जाती है. अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कम हीट पाई जाती, जो कम गर्म होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा गर्म होती है. तो बेटा यही दिस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई चीज कितनी गर्म है या कोई चीज कितनी ठंडी है, उसको हम बोलेंगे बेटा टेम्परेचर. क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर. दिस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड एज, इसी हीट से रिलेटेड है हमारी दूसरी टर्म विच इज टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज व्हाट? टेम्परेचर क्या है? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. डिग्री ऑफ हॉटनेस यानी कोई चीज कितनी गर्म है, और कोल्डनेस या कोई चीज कितनी सर्द है, तो बेटा उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर. अगर हमें ये बोलना होगा किसी चीज का टेम्परेचर क्या है, तो इसका मतलब है हमें देखना है कि ये चीज कितनी गर्म है या ये चीज कितनी सर्द है, तो वही हो गया उसका टेम्परेचर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे मैंने अभी आपको चाय की मिसाल दी थी, तो चाय की अगर हम मतलब चाय हम कैसे बनाते हैं? बिल्कुल उस पे हम चाहे गैस पे हम बनाएं, स्टोव पे बनाएं, तो लेकिन हम उसे हीट देते हैं. हीट की वजह से वो हीट फिर चाय में भी ट्रांसफर होती है. तो अगर हम देखेंगे उसका टेम्परेचर, चाय के कप का टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर हम दूसरे गिलास में जूस लेंगे जिसको हमने गर्म नहीं किया है, क्योंकि उसको हमने हीट नहीं दी है. अब किसी चीज का ये टेम्परेचर नापने के लिए, कोई चीज कितनी सर्द है या कोई चीज कितनी गर्म है, वो चीज देखने के लिए we use an instrument that is called as thermometer. थर्मोमीटर. सो बेटा टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट्स कॉल्ड एज थर्मोमीटर, उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं. फिर हमारे पास थर्मोमीटर्स में भी टू टाइप्स है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स. वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिससे हम इंसान की बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर. एंड अदर इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर.
बेटा क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम क्लिनिक्स में यानी जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं या जो हम अपने घरों में यूज करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। कभी हम बोलते हैं कि कभी कभार हम बोलते हैं कि किसी बच्चे को या किसी बड़े को बुखार है, मतलब उसकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे उस नॉर्मल टेम्परेचर से उसकी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो गया होता है, उसकी नॉर्मल टेम्परेचर से उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उस वक्त हम बोलते हैं कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो हमें कैसे पता चलता है टेम्परेचर ज्यादा है या कम है? फॉर दैट पर्पस वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर से नापते हैं पहले कि किसी बच्चे की या किसी बड़े की किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जब हम नापते हैं, जिससे हम नापते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी इंसान की बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए जो हम क्लिनिक्स में थर्मोमीटर या जो हम घरों में थर्मोमीटर का यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। एंड द नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर बेटा वो थर्मोमीटर होता है जिसे हम बाकी चीजों रेस्ट ऑफ द थिंग्स है, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी बड़े टब का पानी जिसमें उबला हुआ पानी हो, गर्म पानी, उसका टेम्परेचर नापना है या कोई ऐसी गर्म चीज रखी हुई है उसका टेम्परेचर हमें नापना है, उसके लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हम यूज करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यू गॉट इट? समझ आ रही है मेरी बात? We have two types of thermometers. One is clinical thermometer and the next is laboratory thermometer. So clinical thermometer जो है वो हम घरों में या हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो बाकी चीजों का टेम्परेचर नापने के लिए हम यूज करते हैं। So बेटा जो मैंने आपको अभी बात बोली कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसके लिए पहले आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल एक इंसान की बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, और उससे फिर कम ज्यादा जो है वो फिर हो गया अब नॉर्मल टेम्परेचर। यानी कभी ज्यादातर तो ज्यादा ही होता है, कभी कभार बॉडी का टेम्परेचर लो भी होता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। बेटा क्या है वो? दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। इस थर्मोमीटर के अंदर अगर आपने देखा होगा ये थर्मोमीटर जो है ये गिलास का बना होता है, यानी शीशे का बना होता है, शीशे का बना होता है ये थर्मोमीटर, और इसके अंदर एक छोटी सी लाइन सिल्वर कलर की लाइन एक होती है, वही अप डाउन उसी का अप डाउन होता है जब हम उसे यूज करते हैं आर्मपिट में या माउथ बिलो द टंग जब हम उसे यूज करते हैं, तो वही जो सिल्वर लाइन है दैट सिल्वर लाइन इज एक्चुअली ऑफ मर्करी। वो एक्चुअली उसमें थर्मोमीटर में वो गिलास में जो गिलास का बना थर्मोमीटर होता है उसमें जो सिल्वर लाइन होती है एक्चुअली दैट इज मर्करी, वो मर्करी उसमें होता है। और जब हम उसे यूज करते हैं फॉर मेजरिंग टेम्परेचर तो उस वक्त वो जो मर्करी की लाइन है वो ही अप डाउन होती है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा है तो वो मर्करी की लाइन जो है दैट विल गो अप, वो 37 डिग्री से ऊपर चली जाएगी, और जहां पे वो रुकेगी, जिस नंबरिंग पे वो रुकेगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही होगा। समझ आ रही है मेरी बात? यानी ये जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें जो इंडिकेटर होता है बीच में, यानी जो मूव करता है अप डाउन एज पर द टेम्परेचर, जब हम उसे यूज करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, तो उसमें जो इंडिकेटर होता है यूज दैट इज एक्चुअली मर्करी। तो मर्करी ही अप होता है या डाउन होता है एज पर द टेम्परेचर। यानी अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर या जिस किसी इंसान का हम टेम्परेचर ले रहे हैं, अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा है तो मर्करी की लेवल जो है वो ऊपर जाएगी। ठीक है बेटा? तो या अगर कम है कभी कभार तो वो नीचे जाएगी। ठीक है? और जहां पे वो लाइन रुकेगी, वो सिल्वर लाइन जहां पे रुकेगी वही हमें नोट करना है, वही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा। ठीक है बेटा? एंड नेक्स्ट हमारा है ये लेवल। So beta, it's all for today. Rest we will see inshallah tomorrow. Allah Hafiz.